Now, today the category 3, third is आपका नाम देखो the problems in which qx has a quadratic factors, quadratic. इससे पहले जो सेकंड वाला अगर आपको याद होगा तो उसमें आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर. इसमें आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन आपका नाम इट इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ दिस वन आपका नाम देखो corresponding to the non-repeated quadratic factors ax square plus bx plus c of qx take a partial fraction of the form a ax plus b upon ax square plus bx plus c. अब इसमें आपका ये पूरा दिया हुआ है the whole detail. Now according to this you have to solve this. So I am taking the first question, solution number 1 आपका I integration equal to now dx over now this is x minus 1 and x square minus 1. ये है सर आपका. अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आपका देखो लेट 1 upon x minus 1 into x square minus 1 equal to दूसरा प्लस में आ जाएगा. pardon x स्क्वायर प्लस 1. x square plus 1 है प्लस 1 नीचे से. ठीक है सर आपका ना देखो बस ये हो गया. तो अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट देखिए आपका फॉर्मेट है आपके पास बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मेट आपने जाना है. देखो a अपॉन x माइनस 1 ये देखिए आपका नाम देखो बस और प्लस अब ये आ जाएगा bx प्लस c. देखो bx प्लस c अपॉन ये दिस इज द x स्क्वायर और प्लस 1 ये हो जाएगा सर. अब आपका देखो नाउ ये कंटिन्यूस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा आपका नाम. यू टेक द एलसीएम ऑफ दिस वन. ये आपका नाम देखो दिस विद a आपका x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि दिस इज 1 टाइम्स इज गोइंग सो दिस इज द रिमेनिंग वन. इफ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यू हाँ सो इट आपका वर्क्स और फंक्शंस लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ना देखो प्लस bx प्लस c एंड विद दिस वन इससे ये कैंसिल हो जाएगा. दिस वन इज द रिमेनिंग इट विल गो. अब आपका देखो 1 अपॉन x माइनस 1 और देखो x स्क्वायर प्लस 1. अब ये कैंसिल हो गया बात का. सो नाउ द वैल्यू 1 इज इक्वल टू देखो a इनटू x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस नाउ bx प्लस c और इसके साथ आपका x माइनस 1 हो गया. दिस इज द मेन वन आपका देखो ना देखो. अब आपका इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो नाउ x इज इक्वल टू 1 substitute this value then इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को डाल दीजिएगा. तो 1 इज इक्वल टू a इंटू देखो 1 का स्क्वायर देखो दिस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस b इंटू 1 और प्लस c और 1 माइनस 1 हो गया. देखो कुछ आ रहा है समझ में. ये पूरा 0 हो जाएगा ना इट विल कंप्लीट 0. तो ना 1 इज इक्वल टू a अंदर आपके पास 2 तो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2. ना फिर दूसरी वैल्यू डाल देते हैं x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 में तो दिस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 1 ना प्लस b इंटू 0 एंड नाउ देखो प्लस c 0 माइनस 1. तो 1 इज इक्वल टू a इधर आपका a हो गया और प्लस आपका देखो ये तो पूरा 0 हो गया तो ना तो प्लस c हो गया. राइट सर. तो नाउ a इज इक्वल टू आपका हाफ रख देंगे आपका 1 इज इक्वल टू हाफ और प्लस c 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू a क्योंकि OT में चले जाएगा तो c इज इक्वल टू हाफ. ये वैल्यू आपके आगे सर क्लियर है. एक वैल्यू आप आपका क्या करेंगे, x की वैल्यू प्लस 1 रख दी आपने, x की वैल्यू आपने 0 रख दी. अब यहाँ देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी. अब आपका देखो नाउ x इक्वल टू माइनस 1 इन आपका नाम सी में इसको थोड़ा इधर लिख देगा. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 2 सॉरी नाउ 1 इज इक्वल टू a इंटू देखो माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 तो देखो प्लस b माइनस 1 एंड नाउ प्लस c और ये आपका देखो आपका क्या हो जाएगा क्या माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा आपका ना. तो 1 इज इक्वल टू a इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा.
तो ये आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस इज और प्लस सॉरी इट इज माइनस बी आपका हो जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा आपका, देखो ना दिस इज 1 इज इक्वल टू आपका दिस इज 2a और माइनस बी और माइनस 2c गिव वैल्यू ऑफ a and c आपका दी 1 is equal to 2 into half minus b minus 2 into c भी आपका हाफ, ये खल्लास हो गया, ये भी खल्लास, तो 1 is equal to 1 minus b और minus 1 हो गया सर। मुझे जो दिखा रहा है b is equal to minus 1 दिखा रहा है, जरा चेक करना, तो मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जल्दी करिएगा, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। बी की वैल्यू चेक कर लो, ये यहाँ चेक कर लीजिए, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, चेक कर लो जरा सा, क्योंकि बी की वैल्यू ये नहीं आ रही है। कहीं पे देखिएगा, सर ऊपर में ना हाँ। सी में कहते हो माइनस होना चाहिए था, सी में माइनस सी हो जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो सी की वैल्यू माइनस हाफ। माइनस। अब आगे भी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहीं पर गड़बड़ की है, चेक करो मुझे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कहाँ पे? जब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस 2 इंटू माइनस हाफ हो जाएगा, आपका कहने का मतलब, तो ना देखो दिस इज 1 इज इक्वल टू आपका 1 माइनस बी और माइनस माइनस का प्लस, प्लस 1। जी ऊपर में भी कहीं गलती है, ऊपर भी कहीं गलती नजर आ रही है मुझे, एक बार चेक कर लो, देखो ये आपके पास जब टाइम होता है ना, तो ये देखो फिर मैं कर रहा हूँ, देखो x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये देखो 1 इज इक्वल टू देखो a इंटू द माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 ये होगा, देखो नाउ प्लस b और यहाँ पे आपका देखो ये दिस इज ये माइनस 1 है, एम आई राइट, नाउ प्लस c इंटू ये आपका क्या माइनस 1 और माइनस 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर। अब मुझे बताइएगा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा था इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर आपकी पॉजिटिव आएगी, तो आपका देखो ना ये आपका क्या होगा 1 + 1 हो गया सर, तो ना प्लस ये बी, ये आपका देखो ये माइनस है आपका, देखो ना 10,000 और ये आपका माइनस 2c आ रहा है सर, तो ना 1 इज इक्वल टू 2a माइनस बी और माइनस a 2c आ रहा है सर, तो 1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू a 1/2 माइनस b और माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है माइनस, अरे ये मुझे हाँ वैल्यू, अगर मैं इसको इससे काट दूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में इससे काट देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू आपका देखो 1 माइनस बी माइनस माइनस का यही है, तो 1 इक्वल टू आपका देखो ना दिस 2 माइनस बी आ रहा है, तो ना इसका मतलब बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये वैल्यू को आप वहाँ रख दीजिए, तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब ये रख दीजिएगा a/x माइनस 1 और प्लस bx प्लस c अपॉन आपका x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे अब वैल्यू रखिएगा, आपका नाम लिखो जैसे जी बताइए, i इस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है, हाफ ये आपका देखो x माइनस 1 हो गया dx, चलो dx कर देते हैं सर, यहाँ भी इसको अलग कर देते हैं और यहाँ प्लस, अब यहाँ bx प्लस c की वैल्यू क्या रखें,
ये बताइए। एक्स माइनस हाफ एक्स की वैल्यू क्या रखो, ये बताइए। ये कोई और लॉजिक आपको लगाना हो, बी की वैल्यू बना देगी। बी की वैल्यू बना देगी, और सी की वैल्यू माइनस हाफ ये आपका बी एक्स प्लस सी अगर आप रख रहे हैं तो 1 इंटू एक्स अब माइनस हाफ आया है। अब आपका नाम इसका मतलब ये क्या हुआ, 2x माइनस 1/2 जी। और फिर नीचे क्या है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए अब क्या लिखूँ, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं ये तो देखो, ये देखो ना आपको हैं, नीचे 2 आगे ऊपर में 2। ये तो उसके साथ 2x माइनस 1 बाइनोमियल है सर। ये मल्टीप्लिकेशन में है आपका नाम, देखो दिस ये बताइए। बी एक्स प्लस सी की वैल्यू रख लीजिए सर आपने, बी की वैल्यू 1 है आपका वैल्यू, और ये मुझे जो वैल्यू दिखा रहा है ये बी इज इक्वल आपका ना 1 प्लस ये 2 भी दिखा रहा है मुझे आपका ना, प्लस का 2 भी दिखा रहा है, पता नहीं कैसे दिखा, माइनस का बी दिखा रहा है, माइनस का बी जब ये दिखा रहा है तो 2 भी कैसे दिखा रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 में वैल्यूज को जरा यहाँ चेक कर लो हैं? हैं? क्या चीज़ कहाँ, ये वाली ये नहीं, ये गलत किया, ये तो ठीक है, ये एक्स प्लस सी ये तो ठीक है, क्या चीज़ वो dx प्लस c जो है वो पूरे dx प्लस c हाँ। x माइनस 1 दोनों पूरे से इंटू और पे bx स्क्वायर माइनस bx हाँ। प्लस cx माइनस c नहीं होगा। हाँ जी, बताइए 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 जी, बताइए बताइए, बिल्कुल सही बोला आपने। अब देखो 1 इज ये है, ये तो b ये एक साथ है, यही है तो ना 1 इज इक्वल आपका देखो a, ये तो ठीक हो गया, ये आपका कितना हो गया 2, और ये आपका देखो प्लस, अब ये कितना है प्लस माइनस का माइनस b, और ये प्लस c हो गया देखो आपका ना। अगर इसको ऐसे भी रखते हैं आप तब भी आपका देखो ये प्लस यहाँ ये माइनस b हो गया, एम आई राइट, और ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस 2 ये हो गया, माइनस माइनस का प्लस, ये देखिएगा, लेकिन ये मुझे माइनस दिखा रहा है यहाँ पर, ये मुझे माइनस दिखा रहा है सर। इक्वेशन गलत बनी है ऊपर वाली क्वेश्चन क्यों गलत बनी, ऊपर जब आंसर जब आ रहा है देखो यहीं पे लोचा है, यहाँ पे चेक करो, बाकी सब ठीक है, सी की वैल्यू भी माइनस आप बिल्कुल ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, ये 2 आ ही रहे हैं, ये आपका ये पीछे से ये वाला चेक करो, माइनस ये 2 आ गया, माइनस ये इधर आ गया देखो अपना, ये -2 क्यों आ रहा है, ये देखिए यहाँ चेक करें ना, तभी मैं आपको चेक करने के लिए बोल रहा, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा ना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, कभी कभी ऐसे भी देखना चाहिए। b की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, b की वैल्यू आनी चाहिए माइनस हाफ, जो आपने बिल्कुल सही बोला मुझे, ये भी ठीक है, ऊपर प्लस बी एक्स है, बी एक्स प्लस सी है,
जल्दी बताओ, मैंने तो अपनी गलती पकड़ ली, अब आप मेरे को बताओ जी। जल्दी बताएं। सर बी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये यहाँ से आपका देखो ना, आपका दिस इज द 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 जी। कितना आ रहा है? मेरी तो ये आ रही, अब आपकी कितनी आ रही है मुझे ये बताओ। Yes, sir, जी। ठीक है, आ गया। अब आपका वेरी नाइस, अब ये आ गया। अब आपका वैल्यूज को अपने यहाँ पे रखना है, वो वाली तो बिल्कुल ठीक हो गई, उसमें कोई लोचा नहीं है आपका ना। देखो दिस 1/2 x माइनस 1 dx आ गया। अब बी एक्स प्लस सी यहाँ पे वैल्यू रखो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बी की वैल्यू आपने कितनी रखी? माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस, ये भी आपका कितना हो गया? माइनस हाफ अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ एक्स और माइनस हाफ हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस, अब आपने क्या किया, ये देखो हाफ बाहर कॉमन आ गया, माइनस हाफ कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या बचा? एक्स प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब आपका देखो इसका मतलब, अब ये माइनस आपका माइनस कितना आ रहा है? 1/2, नाउ दिस डी एक्स अपॉन, नाउ दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप एग्री हैं या नहीं है बताइए? एक्स प्लस 1 भी तो आ रहा था कितने सर? यहाँ पे, एक्स प्लस 1 भी आ रहा था ना ऊपर पे। ऊपर ऊपर यहाँ, ये अब क्या करूं? अब क्या होगा? सर अरे कुछ नहीं होगा, सर ए प्लस इसका वो बन जाएगा। ये देखो, नहीं नहीं, ये यहाँ सेपरेटिंग आपका करो, सेपरेटिंग न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। अब आप ये आई इसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आपका डी एक्स, ये 1/2 यहाँ रख दीजिएगा, ये एक्स माइनस 1। एक बार आपका ये देखो दिस सर, ये हाफ हुआ आपका, देखो ना दिस सर, ये आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये डी एक्स लिख दीजिएगा, और ये माइनस हाफ हुआ, और आपका नाम देखो दिस सर, ये 1 अपॉन आपका नाम 1 अपॉन यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए आया। अब ये वाला तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका तो देखो आई इस जब आप करेंगे, आपका देखो देखो हाफ, ये लॉग एक्स माइनस 1 आ गया। इसका आपका माइनस हाफ 10 इनवर्स एक्स आया, और ये प्लस सी। इस वाले का लफड़ा है मेन, इस वाले के लफड़े को कैसे करेंगे आप? सर ऊपर प्लस माइनस करेंगे सर, ऊपर एक्स में। हाँ, फिर वो और बढ़ जाएगा। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो फिर नीचे से वो हो जाएगा ना। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। सर ऐसे भी तो करते हैं, उसको नीचे इसको कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो इसको दे देंगे माइनस में, ऐसे नहीं नहीं, अगर ऐसे करें तो देखो आपको ना 2x dx इज इक्वल टू आपका ना दिस द dz, x dx इज इक्वल टू dz अपॉन आपका देखो दिस ये 2। अभी x dx की जगह में आपका देखो ये क्या है, dz अपॉन 2 आया। अब आप देखो यहाँ पे इसको अलग से देख लीजिएगा, तो ना ये माइनस हाफ आया, और ये आपका 1/2 भी आया, और उसके बाद देखो ये dz अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड आया।
तो आपका ये -1/4 log z आ गया। आया? तो अब -1/4 log z की वैल्यू आपने क्या रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस -1/4 एक्स स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप और दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो आप कह रहे हैं। इज इट क्लियर? बेसिकली प्लीज डू इट।